ये झुंझुनू ज़िले में मुकुंदगढ़ में श्री कुंभनाथ जी दरबार है, जो ओम शिव गौरक्षा यानी नाथ संप्रदाय की एक विशेष गद्दी जिसे कहें आश्रम है। और ये गुमानगिरी जी महाराज की जीवित समाधि है। और अब वर्तमान में यहाँ पर विशेष रूप से कामाक्षा माँ शैलेंद्र बाबा कामधेनु सेवा संस्थान ट्रस्ट का संचालन हो रहा है, जिसमें अघोरी बाबा शैलेंद्र नाथ जी महाराज माँ कामाख्या की विशेष साधना के साथ में गौ सेवा एवं भक्ति साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इस पूरे कैंपस का आपको विजिट करवाते हैं और महाराज जी से भी मिलवाते हैं, जो अभी प्रवचन साधना कर रहे हैं। और ये गुमानगिरी जी महाराज की जीवित समाधि 250 वर्ष पहले यहाँ पर समाधि हुई थी। उनकी स्मृति में यहाँ पर फुटबॉल मैच और ये पास में खेल मैदान है, तो वहाँ पर भी कई सारे बड़े आयोजन होते रहते हैं। और इसके साथ ही बड़ा मेला लगता है आसोज में नवरात्रों के टाइम पर। और ये कामाक्षा माँ शैलेंद्र बाबा कामधेनु सेवा संस्थान ट्रस्ट, यानी कि इधर महाराज जी विराजते हैं आसन पर, वहीं पर श्री कुंभनाथ जी महाराज और भरपूरनाथ जी महाराज की समाधियां हैं। और इसके साथ ही गुरु महाराज का धूना। तो अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करते ही ये इधर गार्डन है और इधर वटवृक्ष है, जिसे देववृक्ष भी कहते हैं। और इस वटवृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवालय स्थापित है, जहाँ पर विशेष रूप से पूजा आराधना होती है। और इधर की तरफ ये गुरु महाराज का अघोरी धूना है, जहाँ पर बैठ के साधना की जाती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है। और इसके साथ क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय में धूने की विशेष मान्यता है, जहाँ पर बैठकर गुरु मंत्र और साधना की जाती है। इसके साथ ही ये कुछ आवासीय कक्ष हैं और बाबा शैलेंद्र नाथ जी के सेवा कार्यों के बहुत सारे चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब हम अगर आगे पहुँचते हैं तो ये बाप जी महाराज का आवास और साधना स्थल है, आसन है। इधर आसन पर अभी वो साधना प्रवचन कर रहे हैं। ये कुंभनाथ जी महाराज का दरबार है, ये भरपूरनाथ जी महाराज का दरबार है। और यहाँ पर बाप जी महाराज अभी विशेष रूप से संध्या आरती के बाद की जो साधना करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो बाप जी को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो आदेश, ओम आदेश आदेश। तो ये एक साधना की विशेष रूप से विधि होती है, जिसमें वो मंत्रोच्चार करते हैं। और उसके साथ ही उन मंत्रोच्चार के साथ में जगत के कल्याण का एक भाव रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो उस परमात्मा की साधना करते हैं उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की, कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कामाख्या रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये उनकी एक निरंतर साधना का वो है। और इसमें जिस तरीके की क्रियाविधि की जाती है, वो संतों की माया संत ही जाने, कि बाबा जी था कि माया को पायो को ने पार भेद को ने जानो रे दयालु भगवान। तो इसलिए संतों की अलग अलग पद्धति, अलग अलग परंपराएं हैं। और उन परंपराओं के रूप में जो गुरुमुखी मंत्र होते हैं या शक्ति साधना के विशेष स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी इष्ट देव को विशेष रूप से स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उन्हें ध्यान के माध्यम से अपने अंदर एक साधना की, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो उसके एक विभिन्न विधियां और मंत्रोच्चार हैं, जिसका उच्चारण उसके रूप में करते हैं। जो परिसर है, इसमें पास में ही गौशाला है। गौशाला में वर्तमान में 250 से ज़्यादा गौ माताओं की सेवा हो रही है। और इसके साथ ही आसपास के इलाके में शिक्षा और संस्कारों के कार्यक्रमों में भी बाबा जी का आगमन रहता है। कि 28 जुलाई को जब राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप झुंझुनू में हुई है, तो उसमें भी विजेता खिलाड़ियों और जो ऑफिशियल्स आए थे राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से, उनको बाबा जी ने चांदी के सिक्के बांटे हैं, नगद पुरस्कार दिए हैं। तो इस तरीके से एक तरह से देने का जो भाव है, वो देने का भाव बाबा शैलेंद्र नाथ जी का लगातार चलता ही रहता है। तो इस रूप में उनका एक विशेष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता। पास में यहाँ पर लंगर भंडारे की व्यवस्था है। हम भी आज यहाँ पर जब आए थे तो विशेष रूप से हमने टिक्कड़ और कढ़ी का सेवन किया और बड़ा आनंद का प्रसाद था। और इसके साथ ही अंदर जब महाराज का जो कक्ष है, उसके अंतर्गत विशेष रूप से साधना के लिए आसन बना हुआ है। इसके साथ ही पीछे की तरफ एक ग्रीन गार्डन है, जिसका कैंपस बहुत ही सुंदर है। और उस गार्डन में जो है विशेष रूप से बाबा जी घोड़ी भी रखते हैं
जो विचरण करती रहती है। और विशेष रूप से ये इनका एक डमरू है, बम बम भोले का। नाथ जी का जब डमरू बजता है तो यूँ समझो कि कल्याण का भाव प्रकट होता है। और ये डमरू सिद्ध मनोकामनाओं के लिए, मंगलमय कल्याण के लिए ही बजाया जाता है कि बम बोड़ा थारी भांग में, सन्यासी थारा सांग में। तो बाबा जी का ये जो डमरू बज रहा है, ये उनकी इस साधना के पूर्णावति का या विसर्जन का प्रतीक इसको हम कह सकते हैं। इसमें बाबा जी का डमरू लगातार बज रहा है। और इसके साथ ही अभी अपने मंत्रोच्चार के साथ में शायद अपनी जो आज की संध्या आरती के बाद की जो साधना प्रवचन है उसको विसर्जन की ओर बढ़ा रहे हैं। कामनीय कलबलता कमनीय भूषणा कमनीय गुणाराध्या कमलांगी कृशोदरी कारणामृत संतोषा कारणानंद सिद्धिदा कारणानंद जापेष्टा कारणाचन हर्षिता कारणान समग्ना कारणावृत पालनी कस्तूरी सौरभामवदा कस्तूरी तिलकोज्वला कस्तूरी पूजन व्रता कस्तूरी पूजन प्रिया मम प्रिया कस्तूरी दाह जन्नी कस्तूरी व्रतोषिणी